नमस्कार दोस्तों, फिटर गुरुजी में आपका स्वागत है। हमारे बैच शून्य से शिखर तक में आज फिटर थ्योरी प्रथम वर्ष के पार्ट 22 में हम लोहे धातुओं से संबंधित 30 मोस्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात निम्न का एक मिश्र धातु है। जो इस्पात होता है जिसे हिंदी में स्टील बोला जाता है, वह किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का, लोहा और कार्बन का, टीन और शीशा का, जस्ता और पीतल का। तो जो हमारा इस्पात है वह लोहा तथा कार्बन का मिश्रण होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लोहा और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो अति उत्तम बियरिंग एवं स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें उस धातु का नाम बताना है जो अति उत्तम बियरिंग व स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है। डलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात या मिश्रित इस्पात। तो जो डलवा लोहा है वह अति उत्तम बियरिंग व स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्ठी के अंदर की दीवार बनी होती है। जो वात्या भट्ठी होती है, ब्लास्ट फर्नेस, उसके अंदर की जो दीवार होती है वह किस चीज़ की बनी होती है? मिट्टी की ईंटों से, सीमेंट की ईंटों से, चाइना क्ले की ईंटों से या पत्थर से? तो ब्लास्ट फर्नेस है जो वात्या भट्ठी, उसके अंदर की दीवार है वह चाइना क्ले की ईंटों से बनी होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चाइना क्ले की ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। जो कास्ट आयरन होता है हमारा डलवा लोहा, उसके अंदर कार्बन की कितनी मात्रा होती है? 1% से 2%, 3 से 5%, 2 से 4% या 5 से 6%। तो कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की मात्रा 2 से 4% के बीच होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 2 से 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से वह धातु जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उनमें से बताना कि कौन सी धातु है जिस पर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। ऑप्शन है स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन या एल्युमिनियम। तो जो कास्ट आयरन धातु है उसके ऊपर मौसम का प्रभाव सबसे कम पड़ता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह सबसे अशुद्ध लोहा है। 4 लोहे के अवरूप दिखाए गए हैं, इनमें से हमें सबसे अशुद्ध लोहा बताना है कि कौन सा होता है। डलवा लोहा, पिटवा लोहा, पिग आयरन या स्टील। तो जो पिग आयरन होता है हमारा, कच्चा लोहा जिसे बोला जाता है, वह सबसे अशुद्ध रूप होता है। इसके अंदर सबसे अधिक अशुद्धियाँ होती हैं कच्चे लोहे पिग आयरन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटाल्ड कास्ट आयरन में ग्रेफाइट कार्बन की मात्रा होती है। जो मोटाल्ड कास्ट आयरन होता है उसके अंदर ग्रेफाइट कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3%, 4%, 2% या 1%। तो मोटाल्ड कास्ट आयरन के अंदर कार्बन ग्रेफाइट की मात्रा 2% होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट आयरन किस भट्ठी द्वारा तैयार किया जाता है? जो रोट आयरन होता है, पिटवा लोहा जिसे हिंदी में बोला जाता है, वह कौन सी भट्ठी के अंदर तैयार किया जाता है? क्यूपोला भट्ठी के अंदर, क्रूसिबल भट्ठी के अंदर, वात्या भट्ठी के अंदर या पुडलिंग भट्ठी के अंदर? तो जो रोट आयरन है पिटवा लोहा, उसे पुडलिंग भट्ठी के अंदर तैयार किया जाता है। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो क्यूपोला भट्ठी है इसके अंदर कास्ट आयरन तैयार किया जाता है। वात्या भट्ठी है जिसे ब्लास्ट फर्नेस बोला जाता है, इसके अंदर कच्चा लोहा तैयार किया जाता है। तथा क्रूसिबल भट्ठी है, इसके अंदर कास्ट स्टील को तैयार किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुडलिंग भट्ठी रोट आयरन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट आयरन में लोहे की मात्रा होती है। जो रोट आयरन होता है सबसे शुद्ध लोहा बोला जाता है रोट आयरन को, पिटवा लोहा भी हिंदी में बोला जाता है। इसके अंदर लोहे कण की मात्रा कितनी होती है? 99.8%, 90%, 100%, 98%। तो जो रोट आयरन है हमारा पिटवा लोहा, सबसे शुद्ध लोहा, उसके अंदर 99.8% होती है लोहे कण की मात्रा। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोट
आयरन का पिघलाऊ दर्जा होता है। जो रोट आयरन हमारा पिटवा लोहा होता है उसका मेल्टिंग रेंज बतानी है हमें, गलनांक बिंदु बताना है 1340 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस या 1250 डिग्री सेल्सियस। तो जो रोट आयरन है उसका पिघलाव बिंदु मेल्टिंग पॉइंट हमारा 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से वह ब्लिस्टर स्टील हाई कार्बन स्टील किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। जो हाई कार्बन स्टील है हमारा उसको किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है बताना है। सीमेंटेशन विधि के द्वारा, क्रूसिबल विधि के द्वारा, बेसेमर विधि के द्वारा या ओपन हर्थ विधि के द्वारा। तो हाई कार्बन स्टील को बेसेमर विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बेसेमर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील तैयार किया जाता है। जो माइल्ड स्टील होता है हमारा उसको कौन सी विधि के द्वारा तैयार किया जाता है। सीमेंटेशन विधि, क्रूसिबल विधि, बेसिमर विधि या ओपन हर्थ विधि। तो माइल्ड स्टील को हम क्रूसिबल विधि के द्वारा तैयार करते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विधि के द्वारा कास्ट स्टील बनाया जाता है। तो पहले ही बता चुके हैं, कास्ट स्टील को क्रूसिबल विधि के द्वारा बनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु के नट, बोल्ट, स्टड, वाशर व स्क्रू बनाए जाते हैं। वह कौन सी धातु है जिसके द्वारा हमें बोल्ट, स्टड, वाशर व नट बना सकते हैं। तो मीडियम कार्बन स्टील, डलवा लोहा, हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। तो नट, बोल्ट, स्टड व वाशर स्क्रू के लिए हमें माइल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी निम्न में से किस धातु की बनी होती है। जो रेल की पटरियां होती हैं वो किस धातु से बनाई जाती है। मैग्नीज स्टील से, क्रोमियम स्टील से, हाई कार्बन स्टील से या माइल्ड स्टील से। तो रेल की पटरियां मैग्नीज स्टील से बनाई जाती हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैग्नीज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल की धातु होती है। जो ट्विस्ट ड्रिल है, मरोड़ी बर्मा जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसको किस धातु से बनाया जाता है। कोबाल्ट स्टील, वेनेडियम स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो ट्विस्ट ड्रिल को हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस तत्व द्वारा स्टील को फोर्जिंग प्रभावित होती है। वह कौन सा तत्व है जिसके द्वारा स्टील की हम फोर्जिंग करते हैं तो वह प्रभावित हो सकती है। कार्बन, सिलिकॉन, मैग्नीज या नाइट्रोजन। तो कार्बन के द्वारा स्टील की फोर्जिंग प्रभावित होती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व क्या है। जो स्टेनलेस स्टील होता है जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, जिसे हिंदी में निर्मल इस्पात कहा जाता है, उसके मुख्य मिश्रण तत्व बताने हैं हमें। निकल टंगस्टन, निकल वेनेडियम, निकल क्रोमियम या क्रोमियम टंगस्टन। तो हमारा स्टेनलेस स्टील के मुख्य मिश्रण तत्व निकल व क्रोमियम होते हैं। इसके अंदर निकल तथा क्रोमियम पाया जाता है। क्रोमियम 18% होता है तथा निकल 8% होता है। ये दोनों भी हमें याद रखने मुख्य क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोट आयरन, रोट आयरन के रिवेट चेन लिंक्स बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण उपयुक्त होता है। जो रोट आयरन होता है, पिटवा लोहा, उसके रिवेट, चेन के हुक आदि बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन सा ग्रुप उपयुक्त होता है। हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हार्डनेस, डक्टिलिटी, हार्डनेस, टफनेस। तो रोट आयरन के अंदर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी तथा टफनेस का गुण होता है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि रोट आयरन है जो पिटवा लोहा, उसके अंदर मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी व टफनेस का गुण होता है। उसके कारण इसके रिवेट व चैन हुक्स बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से उच्च गति इस्पात के मिश्रण तत्व क्या है। जो हाई स्पीड स्टील होता है, उच्च गति इस्पात, हाई स्पीड स्टील, उसके मुख्य मिश्रण तत्व बताने हमें। 18% कोबाल्ट, 4% क्रोमियम या 1% वेनेडियम। बी ऑप्शन है 18% वेनेडियम, 4 क्रोमियम, 1 टंगस्टन। सी ऑप्शन है 18 टंगस्टन, 4 क्रोमियम, 1% वेनेडियम। डी ऑप्शन है 18 क्रोमियम, 4 टंगस्टन तथा 1 वेनेडियम।
तो जो हमारा हाई स्पीड स्टील होता है उसमें 18:4:1 का अनुपात होता है, 18 टंगस्टन 4 क्रोमियम 1 वेनेडियम। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 18 टंगस्टन 4 क्रोमियम 1% वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलोहे धातुएं और कास्ट आयरन की हार्डनेस टेस्टिंग किस विधि के द्वारा की जाती है। तो हमारी जो अलोहे धातुएं हैं तथा कास्ट आयरन है उनकी हमें हार्डनेस चेक करनी है, तो वह हम कौन सी विधि के द्वारा करेंगे, ब्रिनेल विधि से, सौर विधि से, विकर विधि से या रोकवेल विधि से। तो अलोहे धातु तथा कास्ट आयरन की हार्डनेस की टेस्टिंग ब्रिनेल विधि से की जाती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ब्रिनेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाई स्पीड स्टील टूल निम्न में से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। तो जो हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं वह किस तापमान तक अपने टूल की हार्डनेस को बनाए रखते हैं, तो वह कौन सा टेम्परेचर है जहाँ तक वह हार्ड बने रहते हैं हाई स्पीड स्टील के टूल। 600 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री या 850 डिग्री सेल्सियस। तो हाई स्पीड स्टील के टूल है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक हार्ड बने रहते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील से बने कटिंग टूल में कार्बन की मात्रा होती है। इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हाई स्पीड स्टील में मुख्य मिश्रण तत्व क्या है, तो वो बताया था हमने, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम होते हैं 18:4:1 के अनुपात में। अब पूछा कि हाई स्पीड स्टील के जो कटिंग टूल है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। 0.2 से 0.3%, 0.01 से 0.15%, 0.6 से 0.7% या 0.8 से 1.5%। तो जो हाई स्पीड स्टील है उसके अंदर 0.6 से 0.7% के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRC विधि में धातुओं की हार्डनेस चेक करने के लिए खालिस्तान प्रयोग किया जाता है। जो HRC है, हार्डवेल रोकवेल सी स्केल विधि, उसमें धातुओं की हार्डनेस चेक करनी है हमें, तो किसका प्रयोग करेंगे, डायमंड कोण का, कार्बोइड कोण का, डायमंड हैमर का, कार्बोइड हैमर का। तो HRC विधि में हार्डनेस चेक करने के लिए हम डायमंड कोण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डायमंड कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से सबसे कम कार्बन किस धातु में होती है। 4 धातुएं दी गई हैं ऑप्शन में, इनमें से हमें बताना है कि सबसे कम कार्बन की मात्रा किसके अंदर है। ऑप्शन है पिग आयरन, रोट आयरन, स्टील तथा कास्ट आयरन। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा रोट आयरन के अंदर होती है। पिटवा लोहा, जिसे सबसे शुद्ध लोहा बोला जाता है, पिटवा लोहा, रोट आयरन, इसके अंदर सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है, जो होती है 0.02 से 0.03% के बीच होती है। और सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पूछ ले तो वो हो जाएगा पिग आयरन, कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। हाँ, वही क्वेश्चन आ गया जो अभी आपको बताया कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसके अंदर होती है, पिग आयरन के अंदर होती है। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पिग आयरन। और सबसे कम होती है वो रोट आयरन के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मशीन कंपोनेंट पर की जाने वाली हार्डनेस टेस्ट करने की विधि जो टेस्टिंग मशीन पर नहीं की जा सकती वह है। कोई बड़ी मशीन या कंपोनेंट है उसकी हमें हार्डनेस चेक करनी है, तो वह किस विधि से करेंगे हम, सौर विधि टेस्ट से, ब्रिनेल हार्डनेस टेस्ट से, विकर हार्डनेस टेस्ट से या रोकवेल हार्डनेस टेस्ट से। तो बड़ी मशीन या कंपोनेंट की जो हार्डनिंग टेस्ट करते हैं हम वह सौर विधि टेस्ट से करते हैं। ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सौर विधि टेस्ट। नेक्स्ट है, स्टील में एंटीमनी मिलाने से स्टील पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई स्टील है, इस्पात है हमारा, उसके अंदर हमें एंटीमनी धातु मिला दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका गलनांक घटता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसका गलनांक बढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर स्टील के अंदर एंटीमनी मिला दी जाए तो उसका गलनांक बढ़ता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये, स्टील के अंदर अगर एंटीमनी मिलाई जाए तो उसका गलनांक बढ़ेगा। अगर हम उसके अंदर बिस्मिथ मिला दें, कौन सी धातु, बिस्मिथ, तो उसका गलनांक घटता है। दोनों याद रखने, एंटीमनी मिलाने से गलनांक बढ़ता है तथा बिस्मिथ मिलाने से गलनांक घटता है। इस प्रकार हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हुए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।